नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो ईरान में जो कुछ हुआ है उसकी जानकारी पल पल की अपडेट्स जो हैं वो लगातार बदलती जा रही हैं। लेकिन ईरान ही नहीं, मिडिल ईस्ट से क्या क्या ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और अयातुल्लाह अली ख़ामनेई जो हैं उनकी मौत हो चुकी है। ईरान कह रहा है कि ये शहादत जो है बेकार नहीं जाने वाली। दुनिया अब देखेगी, अमेरिका देखेगा कि ईरान को परेशान और हमारे जो नेता हैं उनको उनके ऊपर हमला करने या उनकी जान लेने का फिर अंजाम क्या होता है, ये भी कहा जा रहा है। इस बीच खबर एक और है, IAEA जो है उसने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। कल बुलाई है। और IAEA यानी कि परमाणु निगरानी संस्था जो है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्थान, उसको अब परमाणु हमले का खतरा जो है मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए IAEA ने मीटिंग बुलाई है। UN ने भी मीटिंग बुलाई थी। UN की मीटिंग में क्या हुआ है ये भी आपको हम बताएंगे कि किसने क्या कहा है। अच्छा, आप सोचिए कि UN की मीटिंग, ईरान जो है वो पहले ही मांग कर रहा था कि UN की मीटिंग बुलाई जाए ताकि दुनिया को पता चल सके कि अमेरिका और इजराइल क्या दादागिरी कर रहे हैं या बातचीत जो है, बातचीत की मेज़ पर क्या स्थितियां बन रही हैं। ईरान चाहता था कि UN में वो अपनी बात रखे, ऐसी जो हमला हुआ है या जो युद्ध चल रहा है इसके पहले ही, लेकिन उस वक्त मीटिंग नहीं बुलाई गई। अब देखिए कि UN में मीटिंग जो बुलाई गई उसमें किसने क्या कहा है, इसको सोचिएगा। और अगर ये मीटिंग पहले बुला ली गई होती तो क्या अच्छा नहीं होता, और अब मीटिंग बुलाने के बाद बयान देना या उसका खेल करना क्या सही है, ये आप सोचिएगा। लेकिन इस बीच मैं आपको अपडेट्स बताने के लिए आया हूँ। तो सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई जो हैं उनकी मौत के बाद ईरान में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आए हुए हैं। लोगों में दर्द है, गुस्सा है, गमगीन है, रो रहे हैं लोग। लेकिन इसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि इसका बदला लिया जाएगा, और ये कह रहे हैं कि लड़ेंगे, मरेंगे, समझौता नहीं करेंगे। IRGC के भाई बदला लो, बदला लो, ये नारे ईरान की सड़कों पर इस वक्त लगाए जा रहे हैं। अच्छा, जो हमला हुआ उसमें ख़ामनेई साहब के अलावा IRGC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपौर और सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी एडमिरल अली शामखानी की मौत भी हुई है, और ये ईरान की तरफ से इसे कंफर्म भी कर दिया गया है। ईरान का तब सबसे ताज़ा अपडेट जो है वो गंभीर स्थिति में हो गया है और तेज़ी से बदलता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया और 28 फरवरी 2026 यानी कि कल अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किए हैं। क्या जानकारी है कि करीब 200 फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने अटैक किया ईरान में 500 ठिकानों पर, और ट्रंप ने इसे मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन बताया। कहा कि ख़ामनेई को उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट एविल पीपल इन हिस्ट्री बता दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये बताया कि ख़ामनेई के ऑफिस को टारगेट किया गया था, कई टॉप अधिकारी मारे गए हैं, ख़ामनेई जो हैं उनके परिवार के लोग भी इसमें मारे गए हैं। अब ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया? ईरान ने इसकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसे दी कि इजराइल, कतर, बहरीन, UAE और मिडिल ईस्ट में अमेरिका पर 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। दुबई से खबरें भी आने लगी हैं, वहाँ पर धुएं का गुबार नज़र आ रहा है। अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया गया, और कितने अमेरिकी बेस को, जो ख़ामनेई कह गए कि रीजनल वॉर में यह तब्दील हो सकता है, तो 27 अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया, जिसमें इराक के भी अमेरिकी बेसिस हैं। ईरान ने फ़िलहाल 40 दिनों का शोक घोषित किया है और बदला लेने की कसम खाई है। यहाँ पर एक गर्ल्स स्कूल पर भी हमले का आरोप है, जिसमें करीब 40 से 50 छात्राओं की मौत का दावा किया जा रहा है। इधर इजराइल ने रविवार को एक बार फिर से 3 साइट्स पर अटैक किए हैं, मतलब आज की जो ताज़ा अपडेट है। ट्रंप कह रहे हैं कि बॉम्बिंग हम जारी रखेंगे
और तब तक जारी रखेंगे जब तक ये ज़रूरी हो। और हमले पर फोर्स नेवर सीन बिफोर, ये कहा है कि इससे पहले ऐसा किसी ने कभी देखा नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इस बीच हमने आपको बताया कि यूएन में मीटिंग बुलाई गई। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान पर अमेरिकी इजराइल हमले की निंदा कर दी, निंदा कर रहे हैं। और यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक जो है, इसमें मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें अमेरिका और इजराइल के ईरान पर सैन्य हवाई हमलों की निंदा की गई। और ईरान ने जो बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई यहाँ पर हमला किया है, तो इसकी भी निंदा की गई। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि सैन्य हमलों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में आ गई है और सभी पक्षों से उन्होंने तुरंत हिंसा रोकने और कूटनीति की ओर लौटने का आग्रह किया है। ये यूएन है, यहाँ पर तमाम मुल्क आते हैं, अपनी बात रखते हैं। ईरान यही चाहता था कि इस यूएन में पहले इसको, यूएन को यानी कि तमाम दुनिया को, पूरी दुनिया को ये पता चले कि ईरान का पक्ष क्या है, अमेरिका का पक्ष क्या है। एक बार बुला लो, बैठक बुला लो, मीटिंग कर लो, चर्चा कर लो, बातचीत तो हम अमेरिका से कर ही रहे, ईरान का ये कहना था। लेकिन हुआ क्या, इजराइल ने अटैक कर दिया, पीछे से अमेरिका भी साथ में आ गया। ईरान ने अमेरिका इजराइल हमले की यूएन में निंदा की है और साथ ही में पाकिस्तान ने भी जो इस मसले पर ईरान का साथ दिया है उसके लिए पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान में जो यूएस काउंसलेट जो है वहाँ पर हमला किया गया, नाराज़गी लोगों की देखने को मिली, सड़क पर लोग उतर आए, विरोध प्रदर्शन किया गया, पाकिस्तान के ही लोग थे, आगजनी की गई। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के कई नागरिकों की मौत हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी की सेना जो है उसने गोलीबारी की है और गोलीबारी में कई पाकिस्तानी नागरिकों की जान तक चली गई। और वहाँ प्रदर्शन किस बात को लेकर हो रहा था? वहाँ हो रहा था अयातुल्लाह अली ख़ामनेई की जो मौत हुई है, जो अमेरिकी हमले में हुई है, उसके बाद ये प्रदर्शन किया जा रहा था, नाराज़गी दिखाई जा रही थी। और इसी नाराज़गी के दौरान हमला कर दिया गया, आगजनी की गई और उसके बाद वहाँ पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई अपने ही देश के नागरिकों पर, कई लोगों की मौत हो गई। अच्छा, ईरान पर हमले को लेकर यूएन में अमेरिका की दलील क्या है कि बात से बात नहीं बनी और इसलिए हमला कर दिया, जबकि एक और मीटिंग होना प्रस्तावित थी बहुत जल्दी, मतलब एक हफ्ते के पहले ही एक और बातचीत होनी थी। और इस बात का जिक्र ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा भी कि हम बातचीत की मेज़ पर हैं और बहुत अच्छी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इससे पहले ये सब कुछ हो जाता है। अमेरिका कह रहा है कि जो आक्रामकता है उसको हम नज़रअंदाज कैसे कर सकते थे। ईरान की आक्रामकता उनको नज़र आ रही थी। उन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट साफ है, ईरान शासन व्यवस्था फिर कभी दुनिया को परमाणु हथियार के खतरे की धमकी नहीं दे पाएगी। जबकि ईरान एक नहीं कई 100 बार ये कह चुका है कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे। सवाल ये कि ईरान फिर इतनी ज़्यादा यूरेनियम एनरिच क्यों कर रहा था, एक बड़ा सवाल है। इधर माइक वॉट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी जिम्मेदार देश लगातार आक्रामकता और हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या अमेरिका के लिए वो कह रहे हैं। फ्रांस ने जोर दिया कि क्षेत्र को शांति की ज़रूरत है। इजराइल ने कहा कि हमले बहुत ज़रूरी कदम थे, वरना क्या हो जाता। इजराइल का तो रुख यही शुरुआत से रहा है। ईरान ने कहा कि कानूनी बुनियाद के बिना हमले किए गए, कोई कारण नहीं था, उसके बावजूद हमले किए गए। जानबूझकर बड़े शहरों को टारगेट किया गया, वहाँ के नागरिकों को टारगेट किया गया, हमारे लोगों को मारा गया। रूस कह रहा है कि ये हमला जो है ये उकसाने की कार्रवाई है और कूटनीति के साथ एक विश्वासघात करने का काम अमेरिका ने किया है। चीन कह रहा है कि ईरान की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। और चौंकाने वाली बात है कि जब बातचीत चल रही थी इसी दौरान हमले हो गए। बहरीन ने कहा है कि जो बेवजह ईरान पर हमले हुए हैं उसकी निंदा बहरीन ने भी कर दी है। तो ये यूएन जो में इतने सारे लोग ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन
मतलब क्या है? पहले से सैन्य, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, पहले से सैन्य सजावट हो रही थी, तब ये लोग कहाँ थे? क्यों बयान नहीं आया इन लोगों का कि नहीं, बातचीत से चीज़ें हल होना चाहिए, आप बातचीत, ऐसा नहीं हो सकता। तमाम यूएन में तमाम मुल्क कह रहे हैं, लेकिन अब तो हमला होगा, हो चुका है। अली ख़ामनेई की मौत हो चुकी है। इधर अली ख़ामनेई की मौत की पुष्टि करते हुए ईरानी स्टेट मीडिया के एंकर जो हैं वो रो रहे हैं। कई तस्वीरें सामने आई हैं, एक नहीं कई तस्वीरें, और गुस्से में आकर उन्होंने ये तक कह दिया कि बदला आएगा, बहुत जल्द आएगा, और वो देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। अमेरिका और इसराइल के लिए ये कहा गया, और बड़ी बात ये कही गई कि इमाम ख़ामनेई इतिहास में उसी तरह याद किए जाएंगे जैसे कि इमाम अली याद किए जाते हैं। एक जानकारी और है कि ख़ामनेई और उनके परिवार के खात्मे के लिए एक दो नहीं बल्कि 30 बंकर बस्टर बम जो हैं वहाँ पर गिराए गए। उसके एक फुटेज जारी हुए, पहले और बाद में ऐसे फुटेज अमेरिका की तरफ से जारी किए गए। इधर इराक के पवित्र दरगाह पर लाल झंडा, ईरान की पवित्र दरगाह पर लाल झंडा लगा दिया गया है, और यहाँ पर लाल झंडा और बदला और शहादत इसे माना जाता है। बड़ा माहौल बड़ा भावनात्मक है, और तनाव और बढ़ने की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही। अच्छा, एक चीज़ और है कि सवाल ये उठ रहा है कि जो हमले का फुटेज जारी हुआ है उसमें तो एक सामान्य घर नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, बंकर बस्टर बम अमेरिका की तरफ से गिराए जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह अली ख़ामनेई क्यों थे? ऐसी जगह पर सवाल ये है कि वो ऐसी जगह क्यों थे, क्यों वो सबसे सुरक्षित जगह पर नहीं थे? तो ऐसा कहा जा रहा है कि अयातुल्लाह अली ख़ामनेई को ये मालूम था, पता था कि दुश्मन उनकी जान का प्यासा है, और उन्होंने कई बार ये कहा भी। उनके एक वीडियो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर जारी हो रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं शहीद हो जाऊंगा और फिर भी जंग चलती रहेगी। और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बांटने का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने कुछ ज़िम्मेदारियां अली लारिजानी को भी दी थी, और भी कुछ ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बांटी जा चुकी पहले ही। और उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे जीवन का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, थोड़ा सा स्वाभिमान है, आपने मुझे दिया है, ईरान के लोगों को वो कहा करते थे, और मैं सब दांव पर लगाता हूँ और सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। ये सब आपके लिए समर्पित हो जाए, और फिर वो कल जो हैं उनकी जान ले ली जाती है। और ईरान कह रहा है कि हमारे नेता की मौत नहीं हुई है, वो शहीद हुए हैं। हिंदुस्तान में भी इस बात को लेकर शिया समुदाय के लोग जो हैं बड़ी गमगीन हैं, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इस बीच ये हो रहा है कि दुबई के बुर्ज अल अरब होटल को ईरानी मिसाइल ने भारी नुकसान पहुंचाया है, ऐसी जानकारी आ रही है। ईरान ने इराक में अमेरिकी बेस हाउसिंग पर भी हमला किया है। इजराइल के पास इतनी सारी इंटेलिजेंस कैसे थी, ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि इजराइल को कैसे मालूम था। मोसाद की पावर बताने की कोशिश हो रही है, तो ये बताया गया कि इजराइल के ही पूर्व प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने बताया, और ये बताया कि दरअसल ईरान में एंटी मोसाद जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें उस ऑपरेशन की यूनिट का हेड जिससे बनाया गया वो खुद मोसाद का एजेंट था, और इसीलिए इतनी सारी जानकारी उनको थी, और 20 एजेंट्स और थे। तो ये सारी जानकारियां जो हैं वो पहुंचाई गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। और पूरे ईरानी स्टेट मीडिया जो है उसमें दुख और गम का माहौल है। जो खबरें बताई जा रही हैं, लोग रो रहे हैं, लोग अपने तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक जानकारी और आपको बता देते हैं। कमांडर जो है IRGC के, उन्होंने एक बात कही थी, वक्त तो हो गया लेकिन वो समझना ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि अभी हमने जो मिसाइलें निकाली हैं वो पीछे का स्टॉक निकाला है, अभी आपने हमारी ताकत देखी नहीं है। तो अभी हमारे जो पिछला स्टॉक था, सबसे लास्ट वाला जो स्टॉक है वो निकाला, पीछे पीछे की मिसाइलें निकाली हैं, उसने इतना नुकसान किया है, तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या।
ईरान में बार बार ये कहा जा रहा है कि बदला लिया जाएगा, और अमेरिका भी ये कह चुका है कि अब तक का ऐसा हमला ये होगा जो किसी ने देखा भी ना हो। तो मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से तनाव अपने चरम पर है। IAEA मीटिंग बुला चुका है और दुनिया देख रही है, क्योंकि ये मामला केवल एक मुल्क ईरान का नहीं है। ईरान, उसके सर्वोच्च नेता अली खामनेई, उनकी शहादत से के साथ साथ अब ये जो युद्ध हो रहा है इस पर पूरी दुनिया की नज़र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से एक नई पटकथा लिखी जा सकती है। पूरी दुनिया इसलिए भी हैरान भी है कि अमेरिका एक तरफ तो बातचीत कर रहा था और दूसरी तरफ हमला कर दिया। हालांकि ये नया इसलिए नहीं है क्योंकि ईरान को इस बात की खबर थी कि अमेरिका ऐसा करता है। 12 दिन के युद्ध के दौरान ये कुछ देखने को मिला था, जब बातचीत चल रही थी तब भी ऐसा ही हमला हुआ था और अब एक बार फिर से वही हुआ है। ईरान अपनी तरफ से तो कार्रवाई करने की बात कह रहा है, लेकिन जवाब क्या होगा आज का दिन आप जान लीजिए। 1 मार्च का दिन बहुत अहम है इस मामले को लेकर। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।